आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बना के लाई हूँ कि आप अपने बच्चे को किस तरह से आप अपने बच्चे को कंप्यूटर जैसा दिमाग आपका के बच्चे का होगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका बच्चा किस तरह से तेज दिमाग वाला हो सकता है। इसके लिए मेरे जो टिप्स हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगी 4 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चों का डाइट और उनका रहन सहन। तो मैं सबसे पहले यही बताना चाहती हूँ कि बच्चे सबसे पहले स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। आप तुरंत उसके लिए नया बस्ता लाते हैं, जूते चप्पल लाते हैं, आप उसके लिए नई नई सब चीज़ नया नया उसके लिए खरीदते हैं स्कूल से, स्कूल जाने के लिए। जब वो स्कूल चला जाता है और जब लौट के आता है तो आप यही पूछते हैं क्या पढ़ा तुमने, क्या तुमने लिखा, क्या लिखाया टीचर ने, और होमवर्क दिखाओ, ये सब आप पूछते हैं। लेकिन आपको ये सब नहीं पूछना है बच्चे को। अगर आपको अपने बच्चे को बहुत तेज बनाना है तो आपको अपने बच्चे से सवाल करना है कि बेटा आज तुमने नाश्ता जो ले गए थे किसके साथ शेयर करके तुमने खाया, और क्या तुमने खाया, क्लास में और कौन कौन था, ये सब बारे में आपको पूछना है ताकि बच्चा जो है आपका शेयर करना सीख जाए कि दूसरे को हमको किस तरह से सामान अपना देना है, ये वो सीख जाए। बाकी काम तो आपका है कि कॉपी खोल करके, बस्ता खोल करके आप देखेंगे कि मैडम ने या टीचर ने उसको क्या काम दिया है। तो इससे इस तरह से बच्चा जो है शेयर करना सीखता है। और दूसरा ये कि बच्चा जब स्कूल जाता है सुबह सुबह तो आप खाने में उसको हमेशा बासी रोटी दीजिए। बासी रोटी जो होती है दिमाग को बहुत ही तेज करती है। इसके आप लोग जो होते हैं उसे ताज़े ताज़े पराठे दे देते हैं, तो आप ताज़े पराठे मत दीजिए, बासी रोटी दीजिए। बासी रोटी को दे दीजिए और 1 गिलास दूध दे दीजिए। दूध में ड्राई फ्रूट्स डाल करके 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स डालिए और उसको आप दीजिए बासी रोटी से। अब आप ये कहेंगे कि बासी रोटी कौन देता है, अब आप ब्रेड देंगे, मक्खन देंगे, लेकिन ना, आप ब्रेड मक्खन बिल्कुल मत दीजिए। आपको अगर आपका बच्चा बासी रोटी नहीं खाता है, क्योंकि बासी रोटी में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपके बच्चे का ब्रेन बहुत तेज बढ़ेगा। तो बासी रोटी जो होती है अगर बच्चा नहीं खाता है तो आप मिक्सी में डाल दीजिए बासी रोटी को, और उसमें थोड़ा दूध डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और उसको चला करके, ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी चला करके उसके थोड़े छोटे छोटे गोले बना लीजिए और गोले बना करके उसको खिलाइए और 1 गिलास दूध दे दीजिए, वो पी लेगा। और स्कूल जाने के लिए उसके लिए सब्जी और रोटी दीजिए। आपको पैकेट वाली कोई भी चीज़ बच्चे को नहीं देना है, जैसे टॉफ़ी है, चिप्स का है, चिप्स पैकेट है, और भी बहुत से सामान आते हैं, वो आप मत दीजिए बच्चे को। इससे आपका बच्चे का ब्रेन जो है ना वो तेज बिल्कुल भी नहीं होएगा। उसे सब्जी और पराठा दीजिए, जो हरी सब्जी दीजिए, पराठा दीजिए, ताकि उसकी आदत हो जाए खाने की। और फिर उसके बाद जब वो लौट के स्कूल से आता है तो आप उसके बाद उसको 1 गिलास अनार का जूस दीजिए। 5-6 साल का बच्चा हो जाता है तब आप 1 गिलास अनार का जूस दीजिए और फिर 1 घंटे के बाद आप उसे पूरा खाना दीजिए। दाल दीजिए, चावल दीजिए, 1-1 कटोरी दीजिए। 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और 2 छोटी छोटी चपाती दीजिए, और उसके बाद उसको खाने के लिए दे दीजिए। और बच्चे जब घर में आपके लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आप कभी भी बच्चों को जो है ये मत कहिए कि बच्चा छोटा है, रहने दो, बदमाशी कर रहा है। लेकिन नहीं, आपको टोकना है कि इस तरह से मत बात करो चिल्ला चिल्ला के। और आपको ये भी मना करना है कि देखो, ये नहीं कहना है कि दूसरे बच्चे के लिए, आपके पास 2 बच्चे हैं तो आप कहें ये बच्चा देखो बिल्कुल शोर नहीं मचाता, तुम शोर मचाते हो। तो ये शब्द हो उसके अंदर बैठ जाता है बच्चे के कि मेरे में कमी है। इसीलिए आप अपने बच्चे को, दोनों को एक बराबर समझिए और उसे मत डांटिए, उसे समझाइए, प्यार से समझाइए उसे। और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दीजिए
जनरल नॉलेज की बुक्स दीजिए, जनरल नॉलेज की कुछ बातें बताइए, बच्चों के साथ अपना समय बिताइए। और उसके साथ आप उसको, ये नहीं कि आप शाम को कहेंगे चलो घूमने चल रहे हैं, हम लोग घूमने चले गए, होटल में खाना खाने चले गए, फिर आपने होटल में जाके वही पनीर की सब्जी, रोटी, यही सब आप खाते हैं, तो आप बाहर की चीज़ मत खाइए। बच्चे को सॉलिड चीज़ दीजिए, फल फ्रूट दीजिए, खाना दीजिए, ताकि बच्चे का दिमाग बहुत तेज बढ़े। आपने कभी अखरोट को देखा है कि अखरोट किस तरह का होता है तोड़ने से? अखरोट जो होता है बिल्कुल दिमाग की तरह होता है, और दिमाग की तरह होता है तो मगर ये होता है कि वो बहुत गर्म होता है। अखरोट और बादाम को, ये सबको आप रात भर अगर भिगो दें और सुबह खिलाएं या पीस कर उसे दूध में डाल के दें तो वो ज़्यादा फायदा करता है। इसके अलावा मखाना भी आप दें, रात को पूरा खाना दें और जल्दी बच्चे को सोने के लिए कहें। सबसे सही बात ये है कि जैसा आपके घर का माहौल होगा बच्चा वैसे ही होगा। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो बच्चा वैसे ही निकलेगा। इसलिए बच्चे को लड़ाई झगड़े से दूर रखिए और घर में लड़ाई झगड़ा मत करिए, और बच्चे को बात बात में मारिए मत। दूसरा ये कि बच्चे का कभी पक्ष मत लीजिए कि ये वो इतना अच्छा पढ़ने में है और तुम इतने खराब हो पढ़ने में, ये सब मत बोलिए, नहीं तो उसके अंदर एक बैठ जाता है मन में कि मैं कमजोर हूँ, और वो अपने को कमजोर महसूस करने लगता है। इसलिए आप बच्चे की हमेशा तारीफ करिए, कोई बात नहीं बेटा, आगे तुम्हारे नंबर और अच्छे आ जाएंगे, ये कहिए उससे। और दूसरी बात ये कि आप बच्चे को, आप लोग माता पिता से मैं यही अनुरोध करूंगी कि आप लोग बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए और उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ बताइए, जो अच्छी कहानियाँ बताइए उन लोगों को जिससे कि वो उसी तरह के बने, खराब कहानियाँ ना बताइए। और दूसरा ये कि टीवी में जो होती है कि मार धाड़ वाली और लड़ाई झगड़े वाली, वो टीवी ना देखें, जिससे बच्चों का दिमाग खराब होता है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जनरल नॉलेज की बातें बताइए, जनरल नॉलेज की बुक्स दीजिए ताकि वो पढ़ें। और देखिए, जब आप इस तरह से करेंगी, और मोबाइल आप लोग खुद मत इस्तेमाल करिए इतना ज़्यादा, ताकि बच्चा देखे और उसकी भी आदत हो। आपका जैसा घर में माहौल होगा वैसे ही आपका बच्चा बड़ा होगा। अगर मेरी ये बातें आप अच्छी तरीके से समझ लें तो अच्छा है, तभी आपका बच्चे का दिमाग जो है कंप्यूटर जैसा तेज हो जाएगा। मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें आप लोग। नमस्ते।